हेलो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी कक्षा के गणित के एक नए टॉपिक के साथ में। प्यारे बच्चों, आज के इस टॉपिक में सीखेंगे 4 और 5 अंकों वाली संख्याओं में भाग। इससे पहले हमने पढ़ा था बच्चों यहाँ पे उत्तर की जांच करना है ना। भाग जो हम सवाल हल करते हैं उसके जो हमको उत्तर मिलता है उसको हम जाँच करना सीखे कल के वीडियो में, ठीक है। यदि आप उत्तर की जांच करने वाली वीडियो नहीं देख पाए हैं तो अभी जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 पार्ट 17 अर्थात भाग 17 नंबर की वीडियो लिखा है सबसे नीचे में, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए 3 अंकों वाली संख्या के साथ भाग है। ये 3 अंकों की है ना। तो ये 3 अंकों वाली संख्या के साथ भाग है, तो 3 अंकों वाली संख्या को हम भाग करना सीख गए हैं। आज के हम टॉपिक में सीखेंगे 4 और 5 अंकों वाली जो संख्या होगी उसमें हम भाग करना सीखेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम देखेंगे 4 और 5 अंकों वाली संख्याओं में भाग करना, और भाग करने के बाद में आप उत्तर की जांच करना तो सीख ही गए हैं। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2। तो यहाँ पे इन उदाहरणों को मैं हल करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये उदाहरण जो दिया हुआ है बुक में आपका, इस उदाहरण को मैं अपने नोटबुक में हल करके आपको दिखा रहा हूँ कैसे हल करना है इसको। 4 अंकों वाले, 5 अंकों वाले। उसके नीचे में देखिए यहाँ पे कुछ सवाल दिया हुआ है ना। तो यहाँ के पहले और दूसरे सवाल को भी मैं हल करके दिखा रहा हूँ आपको। उसके बाद आगे के जो सवाल है ये आप हल करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, मैं अपने नोटबुक में आ गया हूँ और नोटबुक में मैं सवाल को लिख लिया हूँ। सवाल है हमारा उदाहरण नंबर पहले का जो सवाल है 7128 भाग 27 बराबर कितना आएगा, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो 7128 को 27 से भाग देंगे, 27 भाग करेंगे तो कितना कितना आएगा उसको हमको बताना है। तो देखिए बच्चों, आप इसको जब हल करोगे सवाल को तो 7128 को हमको भाग देना है 27 से, ठीक है। अब आपको 27 का पहाड़ा आता है, नहीं आता, ठीक है। मान लीजिए आपको नहीं आता है तो अच्छी बात है, ठीक है। आता है तो अच्छी बात है, आप सीधे 27 का पहाड़ा पढ़ के हल करेंगे। और यदि आपको नहीं आता है उस स्थिति में आप क्या करेंगे, तो आप 27 का आपको पहाड़ा बनाना पड़ेगा। और 27 का पहाड़ा कैसे बनाएंगे, तो 27 हमारा बनता कैसे है, 20 7 27, 20 और धन 7 करके 27 बनता है। तो 20 का पहाड़ा आपको आता है, नहीं आता। तो नहीं आता तो भी मैं इसको बहुत सरल आसान तरीके से बता रहा हूँ। इसमें 2 है और 0 है बीच में, ठीक है। तो 2 का पहाड़ा तो आपको आता ही होगा, ठीक है। तो 2 का पहाड़ा आप यहाँ पे लिखिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नियम 18, 2 दहम 20। ये आपने 2 का पहाड़ा लिख लिया। अब इसमें एक 0 है तो यहाँ पे एक 0 लगाते चलिए, तो ये क्या बन जाएगा, 20 का पहाड़ा आपका रेडी हो गया, ठीक बच्चों। अब क्या करेंगे, हम धन 7 है तो धन 7 लिखेंगे और यहाँ पे हम 7 का पहाड़ा लिख देंगे, ठीक है। और सबको यहाँ पे धन कर देंगे अर्थात जोड़ देंगे, ठीक। तो ये 7 का पहाड़ा 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 पंचे 35, 7 छिक्का 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 नियम 63, 7 दहम 70। ये हमने 7 का पहाड़ा लिखा और 20 का, तो 20 और 7 27, ठीक है। 40 और 14 54 है ना। ये 1 और 6 2 8 86, ठीक है। 8 और 0 8, 8 और 2 10, ठीक। 5 का 5, 3 का 3, 1 का 1, मतलब 100 और 35 135, ठीक है। वैसे यहाँ पे 42 का, तो 20 40 20 60 162 ये हो गया। 9 और 0 9, 4 और 4 8, 1 का 1, ठीक है। और ये 6 का 6, 5 6 11 1, हासिल आएगा 1 और 1 2। इस तरह से हमारा ये तैयार हो जाएगा, है ना। 3 8 6 14 का 4, हासिल 1 और 1 2, और यहाँ पे 200 और ये 70, तो ये हो गया 270। तो देखिए बच्चों, हमको यहाँ पे 27 का पहाड़ा तैयार मिल गया, रेडी हो गया 27 का। अब हम इसको आसानी से भाग कर सकते हैं ना। तो हम देखते हैं 27
यहाँ पे हम एक संख्या लेंगे 7, बहुत छोटा होगा है ना, और ये 71, तो ये 27 से बड़ा हो गया। अब 71 बड़ा है तो 71 को हम भाग करेंगे 27 से, तो 27 का हम पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, 71 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, भले ही कम हो जाए। तो 27 एक बार में 27, 2 बार में 54, 3 बार में 86, तो 3 बार में ज़्यादा हो रहा है ना। तो ज़्यादा हो रहा है तो कैसे करेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, और जब 2 बार पढ़ेंगे तो 54 आ रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे 54। अब 71 में से हम 54 घटा देंगे, कम कर देंगे है ना, तो ये इसमें से एक आएगा, इसमें 11 हो जाएगा, 11 में से 4 कम होगा तो 7 है ना, और ये एक यहाँ गया तो 6 हुआ, 6 में से 5 कम तो 1। ठीक, अब यहाँ पे एक एक करके हम नीचे उतारते जाएंगे। हमने हज़ार स्थान और सैकड़े का बंटवारा किया, इतना बच गया। अब दहाई को लेंगे, तो दहाई में 2 है, 172। अब यहाँ पे देखिए आप कहाँ से हल करेंगे है ना, इस तरह हम पहाड़ा पढ़ेंगे। तो ये 172 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 27 का कितना बार पढ़ना है देखिए, 27 एकम 27 दूनी 54, 27 3 86, 27 चौक 108, 27 पंचे 135, 27 छिका 162, 27 सत्ते 189, 189 ज़्यादा हो गया तो 162, 6 बार, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार में हमको मिल रहा है 162। ठीक है, अब 162, 172 में से 162 कम करेंगे तो हमारे पास बचेगा 10। ठीक, अब ये 8 को और लाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब 108, तो 27 के पहाड़ में कितने बार में आएगा 108, देखिए यहाँ पे है 1 2 3 4, तो 27 के पहाड़ हम 4 बार पढ़ेंगे तो हमको मिलेंगे 108, और 108 में से 108 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 0। ठीक, और जैसे ही आपका सवाल हल होता है तो नीचे में आपको बता देना है कि शेषफल कितना आया। यहाँ पे शेषफल 0 है तो 0 लिखना है, और ये भागफल कितना आया इसको भी बताना है। ठीक है, ये सवाल जो होता है भाग में, इसको बताना पड़ता है कि भागफल कितना आया और शेषफल कितना आया। ठीक, ये हमने एक सवाल हल किया जिसमें 4 अंकों की संख्या है, 7128 है ना। ये 4 अंकों की संख्या को हमने हल करना सीखा। यहाँ पे आपके बुक में एक दूसरा उदाहरण दिया हुआ है, और वो उदाहरण है उदाहरण नंबर 2। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 है आपका 93,456, भाग करना है आपको 58 से। तो यहाँ पे 93,456 लिखेंगे, यहाँ हल लिख देते हैं, और यहाँ पे फिर भाग का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे हम 58। अब हमको 58 का इसमें पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, फिर से हमको 58 का पहाड़ा बनाना पड़ेगा। तो 58 कैसे बनता है, 50 और 8 को मिलाने से 58 बनता है। ठीक, 50 8 58, और ये 50 कैसे बना है, 5 और 0 से। तो हम पहले 5 का पहाड़ा लिखेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20। इसको मैं अलग से लाइन खींच देता हूँ है ना, 5 चौक 20, 5 पंचे 25, 5 6 31, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नियम 45, और 5 दहम 50। ठीक, हमने 5 का लिखा। अब इसमें 0 है तो सभी में हम 0 लगाते चलेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा 50 का पहाड़ा रेडी हो गया। वैसे ही अब 8 का करेंगे, तो यहाँ हम 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छिक्का 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64, 8 नियम 72, 8 दहम 80। अब इसको ये 50 धन 8 जोड़ते हैं तो 58 होता है, वैसे ही सबको अब हमको जोड़ देना है। ठीक है, 50 के पहाड़ा और 8 के पहाड़ा को तो जोड़ देंगे तो हमको जो उत्तर मिलेगा उसको वो क्या होगा, 58 का पहाड़ा मिल जाएगा हमको है ना। तो चलिए हम इसको जोड़ लेते हैं। तो 50 और 8 58 हो गया। ठीक है, 100 और 16 116, 150 और 24 174, 200 और 32 232, 250 और 40 290। अब यहाँ पे 300 और 48 348, 350 और 56 406। ठीक है, अब यहाँ पे 400 और 64 तो 464, 450 और 72 तो ये 522 है ना, 522 हो गया। और यहाँ पे 500 और 80 तो 580। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 58 का पहाड़ा। अब 58 का पहाड़ा बन गया तो हल करना होगा बहुत आसान हमको है ना।
तो चलिए देखते हैं 58 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ेंगे। 93 से ज़्यादा नहीं होना है। तो 58 का पहाड़ा देखिए हम 2 बार पढ़ रहे हैं, तो 93 से ज़्यादा हो जाएगा, 116 हो जाएगा। तो हम 1 बार पढ़ेंगे, तो 58 1 बार 58, ठीक, 58 एकम 58। अब यहाँ पे घटा देंगे तो 3 में से 8 घटेगा नहीं, तो यहाँ से हम लेंगे चिल्हर करेंगे, तो 13 में से जब 8 कम करेंगे तो ये 5 होगा, बचेगा। और यहाँ से चिल्हर होके गया है तो ये 8 बचा है ना, 8 में से 5 कम करेंगे तो यहाँ 3। अब सैकड़े को भी यहाँ पे बंटवारे के लिए लाएंगे, तो सैकड़े में 4 है, यहाँ आ गया। अब हमारे पास है 354। तो 58 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ें कि 354 से ज़्यादा नहीं होना है, ये है, ठीक है। इससे ज़्यादा करेंगे ज़्यादा हो जाएगा। ये 348 कितने बार में, 1 2 3 4 5 6, 58 का 6 बार पढ़ेंगे तो हमको मिलेगा 348, ठीक। तो यहाँ पे इसको घटा देंगे, 14 में से 8 घटाएंगे, ये 6 है ना, और ये 4 में से 4 शून्य, ये 0, ठीक। ये कितना बचा, 6 बचा। अब इस 5 को नीचे लाएंगे, ये 65 हो गया। तो फिर 58 का 1 बार पढ़ेंगे, 2 बार में 65 से ज़्यादा हो जाएगा ना, 1 बार पढ़ेंगे और 58 लिखेंगे, और इसमें से जब घटाएंगे 15 में से 8 तो 7, और ये 5 का 0 हो गया, 5 में से 5 0 है ना। ये 5 में से 8 घटता नहीं, इसलिए यहाँ से हम लिए चिल्हर करके, ये 15 हुआ, 15 में से 8 घटाए तो 7, और ये 1 जब चिल्हर दिया तो ये 5 हुआ, 5 में से 5 घटाए तो 0, ठीक है। इतना समझ में आया। अब ये 7 बचा हुआ है, और यहाँ इकाई और बचा है अभी बांटने के लिए, भाग करने के लिए, तो 6 को हम फिर से ले आएंगे, इकाई को 76, ठीक है। अब 76 हम पहाड़ा पढ़ेंगे 58 का, 76 से ज़्यादा नहीं होना है, तो 1 ही बार आएगा। तो 1 बार हम पहाड़ा पढ़ेंगे 58 एकम 58, और जब हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए 6 में से 8 घटेगा नहीं, तो इसमें से चिल्हर करेंगे, ये 16 होगा, 16 में से 8 घटाएंगे तो 8, और ये 6 बन जाएगा, 6 में से 5 घटेगा तो बचेगा 1, ठीक। तो इस प्रकार से आपको हल करना है, और यहाँ पे बताना है आपको शेष फल कितना मिला इस सवाल में, 18, और भाग फल कितना मिला है उसको भी आपको बताना है। भाग फल में हमको मिला है, यहाँ पे देखिए 1611, तो यहाँ पे हमको लिख के बताना है 1611, ठीक है। समझ में आया बच्चों। यहाँ पे हम 2 सवालों को हल करके देखे हैं, जो कि दोनों के दोनों क्या है, उदाहरण है, ठीक है बच्चों। तो मैं आपके जो बुक में नीचे सवाल दिए हुए हैं वहाँ के कुछ सवालों को हल करके और दिखा देता हूँ, ताकि आप श्योर हो जाएं, अच्छे से समझ जाएं, आपको कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है बच्चों। तो आपको कैसे करना है, मैं 1-2 सवाल और समझा देता हूँ आपको। चलिए हम सवाल नंबर पहले को देखते हैं, जो कि 6531 भाग 82 से भाग देना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल, और यहाँ लिखेंगे 6531, और इसको हम भाग करेंगे 82 से। अब इसमें बच्चों आपको 82 का पहाड़ा तो आता नहीं है ना, तो आपको 82 का पहाड़ा खुद से बनाने हैं, है ना। तो यहाँ पे 82 कैसे बना है, 80 2 82, तो यहाँ हम लिख देंगे 80 और 2 82 होता है, ठीक है। और हम इस तरह से 82 का पहाड़ा बनाएंगे। तो 80 किससे बना है, 8 और 0, तो 8 का पहले पहाड़ा लिखेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 भी 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छिक 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64, 8 नियम 72, 8 दहम 80। ये हमने 8 का पहाड़ा लिखा, इसके साथ 0 है, तो हम 1 0 सभी में इसके साथ लगाते चलेंगे। तो ये क्या बन गया हमारा, 80 का पहाड़ा बन गया। अब हमको 2 का पहाड़ा और बनाने हैं, ठीक है। तो हम 2 का पहाड़ा और लिख देंगे साथ में इसको, और जोड़ देंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नियम 18, 2 दहम 20, ठीक। अब इसको हम जोड़ेंगे एक साथ, है ना, ये अलग से लिखा था मैं, ये 80 और 2 82, 160 और 4 164, 240 और 6 246, 320 और 8 28, तो 328, ये 400 है और 10, तो 410, 80 और 12 तो 92, 492 है ना। और ये 560 और 14, तो 560 और 14 574, फिर 640 और 16, तो 640 और 16 656, इसके बाद 720 और 18, तो ये 738, फिर 800 और 20, तो 820। ये 82 का पहाड़ा हमारे पास बन गया।
प्यारे बच्चों, यदि आप 10 तक पहाड़ा आपको याद आता है तो आप किसी भी संख्या का पहाड़ा बना देंगे, किसी भी संख्या का, है ना। यदि आपको 246 का पहाड़ा बनाइए तो आप आसानी से 246 का पहाड़ा बना सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे मेरे को 82 का पहाड़ा बनाने की ज़रूरत थी तो मैंने 82 का पहाड़ा बना लिया आसानी से, ठीक है, और सवाल हमारे हल हो जाएंगे। चलिए बच्चों, यहाँ पे देखिए हमने 82 का पहाड़ा रेडी कर लिया। अब 82 का हम पहाड़ा पढ़ते जाएंगे। यहाँ पे देखिए एक संख्या को लेंगे तो 82 से छोटा है, भाग नहीं होगा। 2 संख्या लेंगे तो ये 65 हुआ, 65 भी 82 से छोटा है, भाग नहीं होगा। 3 अंक लेंगे तो 653, अब ये भाग होगा, 82 से बड़ा हो गया, है ना। तो देखते हैं 82 के पहाड़ा में कितने बार में 653 आएगा। 653 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, भले ही कम हो जाए। तो यहाँ हम देखते जाते हैं तो 653, यहाँ पे देखिए 656 है, तो ये 53 से ज़्यादा हो गया, तो इससे हमको कम लेना है इसको। तो ये 574 कितने बार में है, 1 2 3 4 5 6 7 बार में। तो 82 का हम पहाड़ा पढ़े 7 बार, हमको मिला 574। और जब इसको हम घटा देंगे, देखिए 3 में से 4 नहीं घटेगा, है ना, तो यहाँ से चिल्लर होगा तो 13 में से 4 घटेगा तो 9। और इसने चूँकि 1 दे दिया है तो ये इसमें से एक चिल्लर हो गया है तो 4 बचा है। तो 4 में से 7 नहीं घटेगा, यहाँ से चिल्लर लाएगा तो ये चिल्लर लाएगा तो 14, 14 में से 7 घटेगा तो 7 बचेगा। और चूँकि एक चिल्लर दिया है तो 5 बचा, 5 में से 5 घटेगा तो 0, ठीक है। अब 79 बचा, 79। और ये एक जो बचा है बंटवारे के लिए, इसको भी लाएंगे, एक को अब बंटवारा करेंगे, 791, है ना। तो कितने बार पहाड़ा पढ़ते हैं, देखिए 791 के यहाँ पे है, नहीं है, ये 738 है, कितने बार में, 9 बार में। इसको हम लिखेंगे 9 बार में 738। कितना बचा हमारे पास, 1 में से 8 घटेगा नहीं, चिल्लर आएगा तो 11 में से 8 घटेगा तो 3। अब ये बच गए 8, 8 में से 3 घटेगा तो 5, 7 में से 7 घटेगा तो 0। हमारे पास कितना बचा, 53। 82 से छोटा है, अब भाग नहीं होगा। तो आपको उत्तर में लिख के बता देना है बच्चों, यहाँ पे शेष फल 53 बचा और भाग फल कितना आया, जो उत्तर है वो 79 आया, ठीक है। तो इस तरह से आपको सवाल को हल करने हैं, जो 4 अंकों की 5 अंकों की हो उसको आपको इस तरह प्रकार से हल करना है, ठीक है बच्चों। तो आगे के जो सवाल हैं उसको आप खुद से हल करेंगे, है ना। इससे पहले हम चलते हैं अपने बुक की ओर, ठीक है। अभी हमने देखा बच्चों, अभी हमने उदाहरण के 2 सवाल हल करके देखे, हल करना सीख गए होंगे आप, आशा करता हूँ। और यहाँ पे हमने पहले और दूसरे सवाल को भी हल करके देखा है, ठीक है बच्चों। आगे के जो सवाल है, तीसरा, चौथा और 5वां, 6वां, ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, ठीक है बच्चों। तो इस तीसरा, चौथा और 5वां ये सवाल को होमवर्क है आपके लिए। आप इसको अपने नोटबुक में, रफ नोटबुक में नोट करके रखें और इस सवाल को हल करके हमारे क्लास के ग्रुप में शेयर करिए, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ में। तो आज के लिए बस इतना ही, आप वीडियो से बने रहे, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच।